हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक है इंग्लिश सब्जेक्ट का, इंग्लिश लैंग्वेज का, जो कि लेसन नंबर 2 से मैंने लिया है, पेज नंबर 26 पर है। और इस पार्ट में हम सीखेंगे कि एडवर्ब्स का किस तरह से हम प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, हाउ टू यूज़ एन एडवर्ब इन प्रॉपर मैनर। सो ये जानने से पहले कि एडवर्ब्स को हमें कहाँ पर किस तरह से यूज़ करना है, हमें ये पता होना चाहिए कि एडवर्ब एक्चुअली होती क्या है, वास्तव में ये एडवर्ब होते क्या हैं। तो बेटा जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जो वर्ड हमें ये शो करते हैं कि कोई काम हो रहा है या कोई काम किया जा रहा है या किया गया है, तो उस वर्ड को हम बोलते हैं वर्ब, VERB, वर्ब। और ये जो वर्ब होती हैं हिंदी में इनको बोला जाता है क्रिया। जैसे आप लोग हिंदी में भी, आपको हिंदी के टीचर करवाते होंगे क्रिया, है ना, तो वही सेम जो क्रिया आपकी हिंदी में होती है वही क्रिया इंग्लिश के अंदर जो है वर्ब कहलाती है। अब वर्ब क्या होती है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप एक सेंटेंस देख पा रहे हैं, मैंने आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बबलू इज़ सिंगिंग, बबलू इज सिंगिंग, कि बबलू जो है वो गा रहा है। अब अगर आपको कोई पूछ ले कि भाई बबलू जो है वो कैसे गा रहा है, वो मीठा गा रहा है, अच्छा गा रहा है या बुरा गा रहा है, बेटा गाने के तो तरीके बहुत सारे होते हैं। हो सकता है कोई बहुत अच्छा गाता हो, है ना, कोई ऐसे भी होते हैं जो बहुत गंदा गाते हैं, बेसुरा गाते हैं ना, हम लोग सुन भी नहीं पाते, ऐसी आवाज़ भी होती है ना। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछे कि बबलू कैसे गा रहा है, कि बबलू गा कैसे रहा है, हाउ इज़ बबलू सिंगिंग, तो इसका आंसर आएगा बबलू इज़ सिंगिंग स्वीटली। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर कीजिए, देखिए ये जो सिंगिंग वर्ड है ये एक वर्ब है, सिंगिंग, और यहाँ पर जो स्वीटली लगाया है ये एक एडवर्ब है। और ये एडवर्ब क्या करती है कि किसी भी वर्ब की क्वालिटी के बारे में हमें बताती है कि कोई वर्ब जो है वो किस मैनर के साथ में उसका काम चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सिंगिंग यानी कि गाने का काम चल रहा है, लेकिन किस तरीके से गाया जा रहा है, तो बोले कि स्वीटली गाया जा रहा है। स्वीटली का मतलब मीठा, कि बबलू मीठा गा रहा है, बहुत अच्छे से, उसकी आवाज़ जो है बहुत मीठी है और वो बहुत मीठा गा रहा है ना, अच्छी आवाज़ है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया स्वीटली। अभी जो स्वीटली बना, स्वीट से बन गया स्वीटली। स्वीट का मतलब होता है मीठा, और जब स्वीट के आगे LY लगा दिया हमने, तो ये LY जो है, यहाँ पर जो LY हमने लगाया, ये LY क्या कर रहा है यहाँ पर, स्वीटली। तो ये जो LY लगाया मैंने यहाँ पर, LY डिस्क्राइब कर रहा है उस सिंग करने की क्वालिटी को, यानी कि बबलू के गाने की क्वालिटी को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है। चलिए इसी तरह से आगे पढ़ते हैं। एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब, एडवर्ब आर वर्ड्स, एडवर्ब ऐसे शब्द होते हैं दैट डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब करते हैं, जो हमें बताते हैं या हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उसके अलावा एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करते हैं किसी भी वर्ब के मैनर की, कि कैसे कोई वर्ब का जो काम है वो चल रहा है, कितनी बार हो रहा है, मीन्स फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, बहुत बार हो रहा है या बहुत कम हो रहा है, या टाइम कैसा है जिस टाइम पर वो काम हो रहा है। तो इस तरह से ये जो एडवर्ब होती हैं ये मैनर, फ्रीक्वेंसी, टाइम वगैरह को बताती हैं कि किसी भी वर्ब के बारे में ये किसी चीज़ को डिस्क्राइब करती हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से। फिल इन द ईच ब्लैंक विद अ सुटेबल वर्ब एडवर्ब फ्रॉम द लिस्ट बिलो। अब यहाँ पर देखिए हम लोग देख रहे हैं सेक्रेटली, फिर क्विकली, यूजुअली, केयरफुली, क्वाइटली, इमीडिएटली, तो ये अलग अलग एडवर्ब्स दिए हुए हैं यहाँ पर। अब हम सबसे पहले इसको पढ़ेंगे और फिर हम देखते हैं कि कौन सा वाला एडवर्ब हमने कहाँ पर और क्यों लगाया है। जूही यूजुअली गोज़ टू वर्क एट 9 AM, कि जूही जो है गोज़ यानी कि जाती है, टू वर्क यानी कि काम पर, एट 9 AM, कि सुबह के 9 बजे वो काम पर जाती है। तो यूजुअली का मतलब होता है आम तौर पर, यानी कि हमेशा, आम तौर पर हम जो काम करते हैं, जो हम अक्सर करते हैं, रोज़ जो काम करते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूजुअली यूज़ करते हैं आम तौर पर। कि ये जो जूही है वो आम तौर पर मतलब ऑफिस जो जाती है, वर्क पर जो जाती है, वो 9 बजे जाती है। दिस मॉर्निंग बताने से पहले एक बार वापस इसी सेंटेंस पे आ जाओ। यहाँ पर जो यूजुअली है
ये यूजुअली फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। यहाँ पर ये मैनर और फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो यूजुअली वर्ड है वो इस गोज को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पर गोज को हमें यहाँ पे बता रहा है कि वो जो जाती है वो कैसे जाती है, आम तौर पर जाती है, वो आम तौर पर जाती है, यानी कि अक्सर जाती है, हमेशा जाती है। कितने बजे जाती है? 9 बजे जाती है। बट दिस मॉर्निंग, इस सुबह, व्हेन शी वोक अप, जब वो उठी, इट वॉज ऑलरेडी 9, कि जब वो उठी तो 9 बज चुके थे। इट वॉज ऑलरेडी 9, कि 9 तो बज चुके थे जब वो उठी, यानी कि वो लेट उठी। अब क्या हुआ, जब हम लेट उठते हैं स्कूल जाने के लिए, आप एक बार इमेजिन करें खुद से कि जब भी ऐसा कभी होता है बच्चे, आप लोग लेट हो जाते हैं स्कूल जाने के लिए, तो आप लोग क्या करते हैं? बहुत जल्दी जल्दी नहाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं, है ना, सब कुछ जल्दी जल्दी करते हैं। तो जल्दी जल्दी के लिए जो वर्ड यूज़ होता है इंग्लिश में वो होता है हमारा क्विकली। जल्दी से, तेज़ी से, शीघ्रता से, जब भी हम कोई काम फास्टली करते हैं तो हम लोग क्विकली वर्ड को यूज़ करते हैं। क्विकली और फास्टली दोनों लगभग एक जैसे हैं, लेकिन यूज़ करने का तरीका अलग हो जाता है। शी क्विकली हैड अ शॉवर एंड ब्रेकफास्ट, कि उसने जल्दी से शॉवर लिया, यानी कि जल्दी से वो नहाई और उसने ब्रेकफास्ट किया। ऑल्दो शी वॉज इन अ हरी, ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। शी वॉज इन अ हरी, हालांकि वो जल्दी में थी। जल्दी, हरी का मतलब जल्दी। वॉज इन, में थी, शी, वो जल्दी में थी। शी लॉक्ड द डोर, लॉक्ड यानी कि ताला लगाया, लॉक किया उसने, द डोर, डोर को, केयरफुली, एंड लेफ्ट फॉर वर्क, और वो काम के लिए चली गई। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये वर्ब के लिए एडवर्ब यूज़ की जाती है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, हैड एक वर्ब है, हैड अ शावर, हैड एक वर्ब है। उस वर्ब को बताने के लिए कि उसने शावर कैसे लिया, तेज़ी से लिया, धीरे धीरे लिया, जल्दी से लिया, या लिया ही नहीं, तो उसको बताने के लिए क्विकली वर्ड यूज़ हुआ। शी क्विकली, कि उसने जल्दी से शावर लिया, वो जल्दी से नहाई, तो इस हैड यानी कि इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है क्विकली। इसी तरह से आगे देखेंगे, शी लॉक्ड, लॉक्ड एक वर्ब है। द डोर, उसने दरवाजे को लॉक किया, सॉरी ये यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है। शी लॉक्ड द डोर, उसने दरवाजे को लॉक किया। अब लॉक कैसे किया? हाउ डिड शी लॉक द डोर, अगर आपको कोई सवाल पूछ ले कि उसने दरवाजे को कैसे लॉक किया, हाउ डिड शी लॉक द डोर, तो आंसर होगा शी लॉक्ड द डोर केयरफुली, कि उसने दरवाजे को सावधानी से बंद किया, सावधानी पूर्वक उसने दरवाजे को लॉक किया। एंड लेफ्ट फॉर वर्क, और वो काम के लिए चली गई। इसी तरह से आगे देखते हैं, कुछ एक एडवर्ब्स और दी हुई हैं यहाँ पर। वाइल शी वॉज ऑन द बस, जब वो बस पर थी। शी सॉ अ मैन, उसने एक मैन यानी कि एक आदमी को देखा। सीक्रेटली, सीक्रेटली का मतलब होता है चोरी से या चुपके से, है ना। ऐसे वर्ड मीनिंग हम यूज़ कर सकते हैं सीक्रेटली के लिए, या गुप्त रूप से, बिना किसी को पता चले। सीक्रेटली, चुपके से, छिपकर, गुप्त रूप से, तो ये सारे वर्ड मीनिंग हो जाते हैं सीक्रेटली के लिए। शी सॉ अ मैन सीक्रेटली ट्राइंग, ट्राई एक वर्ब है, ट्राइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ट्राइंग, की कोशिश कर रहा था। शी सॉ, उसने देखा। अ मैन सीक्रेटली ट्राइंग, एक आदमी कोशिश कर रहा था। टू पिक समथिंग फ्रॉम अ वुमेन्स बैग, कि एक औरत के बैग से किसी चीज़ को उठाने की कोशिश कर रहा था। सीक्रेटली यानी कि चुपके से उठाने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम ये एडवर्ब नहीं लगाएं तो क्या हो जाएगा? शी सॉ अ मैन ट्राइंग टू पिक समथिंग फ्रॉम अ वुमेन्स बैग, कि उसने कोई चीज़, मतलब उस आदमी, एक आदमी को देखा जो कि कोशिश कर रहा था एक औरत के बैग से कुछ उठाने की, मतलब पिक करने की कोशिश कर रहा था, निकालने की कोशिश कर रहा था। अब वो कोशिश कैसे कर रहा था? वो क्विकली कोशिश कर रहा था, वो यूजुअली कर रहा था, वो केयरफुली कर रहा था, वो क्वाइटली कर रहा था, इमीडिएटली कर रहा था। अलग अलग एडवर्ब्स हैं यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो चोर लोग जो होते हैं वो चुपके से चोरी करते हैं ना, छिप करके। तो हमने वर्ड यूज़ कर लिया सीक्रेटली। द मैन सीक्रेटली ट्राइंग टू पिक समथिंग फ्रॉम अ वुमेन्स बैग, कि एक औरत के बैग से उठाने की, कुछ निकालने की कोशिश वो सीक्रेटली कर रहा था। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, जूही इमीडिएटली पुल्ड आउट हर मोबाइल एंड क्वाइटली टुक अ वीडियो शूट ऑफ द एक्ट। जूही यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन है, एक लड़की का नाम है, प्रॉपर नाउन है ये।
इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत या अविलंब या बिना देरी किए, कि जूही ने बिना देरी किए पुल्ड आउट निकाल लिया हर मोबाइल, अपना मोबाइल निकाल लिया। एंड क्वाइटली, क्वाइटली मतलब चुपचाप शांति से, टुक अ वीडियो शूट ऑफ द एक्ट, कि वो जो एक्ट वहाँ पे हो रहा था उसका उसने एक वीडियो शूट लेने के लिए मोबाइल निकाल लिया और वीडियो उसने वहाँ पर बना लिया। तो यहाँ तक समझ में आया। चलिए देखते हैं कि ये एडवर्ब्स यहाँ पे क्या डिस्क्राइब कर रही हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर ट्राइंग यानी कि कोशिश कर रहा था, तो वो सीक्रेटली कोशिश कर रहा था, चुपचाप कोशिश कर रहा था निकालने के लिए। इसी तरह से पुल्ड आउट हर मोबाइल, उसने अपना मोबाइल कैसे निकाला, बहुत टाइम लगा करके निकाला या तुरंत निकाला, तो भाई उसने मोबाइल तुरंत निकाला, तो यहाँ पे हो गया इमीडिएटली उसने अपना फ़ोन निकाल लिया। और जब कोई ऐसे किसी चोर का वीडियो बनाता है तो चिल्ला करके बनाता, मतलब उसको चोर को बता करके बनाता है या चुपचाप बनाता है शांति से, तो यार वो तो चुपचाप बनाता है, बहुत शांति से वीडियो बनाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्वाइटली टुक अ वीडियो, टुक, टुक यानी कि उसने लिया, अ वीडियो शूट, उसने एक वीडियो शूट लिया, क्वाइटली लिया, वो क्वाइटली यानी कि शांति से, चुपचाप उसने एक वीडियो शूट बना लिया उसका। तो ये जो टुक वर्ब आई है यहाँ पर, टेक टुक टेकन होता है, लो लिया ले लिया, टेक टुक टेकन, टेक का मतलब होता है लो, टुक का मतलब लिया और टेकन का मतलब ले लिया। तो क्वाइटली टुक कि उसने क्वाइटली यानी कि चुपचाप उसका वीडियो ले लिया। तो ये थे आपके एडवर्ब्स जो कि बहुत ज़रूरी हैं हमारे इंग्लिश के पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर। चलिए आगे पढ़ते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट,